तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके और यहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे जॉइन होके आप स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो न्यूज़ इस टेलीग्राम पे हम हमारे टीम द्वारा दी जाती है, तो आप वो न्यूज़ भी ग्रहण कर सकते हो। सो ऑल ओवर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की समस्या हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में। अगर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में बात करें तो 976 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो -1.32% की गिरावट देखने को मिली। अब मसला ये हो रहा है कि स्टॉक को क्या गिराया जा रहा है जानबूझकर या फिर स्टॉक जो है वो गिर रहा है बार बार करके। मतलब कि अगर 5 डेज के अंदर देखा जाए तो 5 डेज के अंदर अभी भी फिलहाल 2% की तेजी के अंदर है, लेकिन अपने हाई से 5 डेज की अगर अपने हाई से देखा जाए तो स्टॉक जो है -2.60% की गिरावट में है। स्टॉक बीच में 1060 रुपये के प्राइस लेवल पे जाके है, फिर वापस स्टॉक की अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ का परफॉर्मेंस आप क्लियरली देख सकते हो, -2.13% की गिरावट के साथ है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ के अंदर -8.37% की गिरावट के साथ है। और अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने ओनली फॉर 22% की तेजी दिखाई है। समथिंग अगर स्टॉक का माना जाए, अगर स्टॉक में आप अगर क्लियरली स्टॉक को अगर देखा जाए तो स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो 1 ईयर से एक रेंज के अंदर नहीं चल रहा। स्टॉक 2 सालों से एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो अब यहाँ से क्या एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से स्टॉक को जानबूझ के गिराया जा रहा है ताकि प्रमोटर्स इस स्टॉक को खरीद सके? मतलब कि प्रमोटर्स कम रेट में स्टॉक को खरीद सके या एफआई वाले डीआई वाले और भी स्टॉक को ऐड कर सके। अगर मैं स्टॉक का फंडामेंटल दिखाऊं तो आप खुद ही चौंक जाओगे कि स्टॉक का फंडामेंटल जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बेहतर है। क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रेवेन्यू में शेयर्स जो मतलब की बिक्री हो रही है, सेल्स हो रही है, वो काफी ग्रोथेबल है। अब की बार देखा जाए तो 18,322 करोड़ की बिक्री हुई, तो काफी बेहतर बिक्री हमें देखने को मिली। नेट प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हो कि पहले ओनली फॉर 3 डिजिट के अंदर ही प्रॉफिट होता था, 3 डिजिट के अंदर ही प्रॉफिट होता, लेकिन अब 4 डिजिट के अंदर प्रॉफिट उठा है। 1,281 करोड़, 1,196 करोड़। अब की बार जो आया है वो -177 करोड़, लेकिन अब की बार जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो काफी बेहतर क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले स्टॉक को जम के गिराया जा रहा है ताकि मतलब कि यहाँ पर अब एक चांस और रहता है कि इन्वेस्टर्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 69.94% की होल्डिंग है। क्लियरली आप समझ सकते हो कि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी होल्डिंग घटाई, तो प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटाई तो यहाँ पे एफआई वालों ने होल्डिंग बढ़ाई। अभी यहाँ पे सबसे पहले एफआई वालों के पास होल्डिंग कितनी थी? 21.04%। अगर स्टॉक में वापस एफआई वाले होल्डिंग बढ़ा देते 2% की, तो पब्लिक के पास ओनली फॉर जो 6% की होल्डिंग है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिली, तो पब्लिक के पास ओनली फॉर 4% रह जाएगी। और वापस अगर प्रमोटर अगर 3% की होल्डिंग बढ़ा देता है तो पब्लिक के पास ओनली 1% की होल्डिंग रह जाएगी। और जिस दिन पब्लिक के पास 1 या 2% की होल्डिंग रहेगी तो आप खुद समझ सकते हो कि पब्लिक के पास तो होल्डिंग ही नहीं है, सब लोग होल्ड करके बैठे, तो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर ही जाने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक अपर सर्किट में ही लॉक हो जाए, फिर आपको अपर सर्किट में लॉक होता हुआ फिर खुलेगा डायरेक्ट 4,000 करोड़, 4,000 रुपए के प्राइस लेवल पे। तो ये चांसेस बनते हैं। स्टॉक अगर 2 साल में एक रेंज तक चल रहा है तो कम से कम एक यहाँ पे प्रॉफिट ये भी बनता है कि अगर अभी आप स्टॉक मार्केट में कोई सा भी स्टॉक पकड़ लोगे तो आपको 20% का लॉस तक झेलना पड़ सकता है, या 50% तक भी स्टॉक डाउन आ चुके हैं। जिन्होंने स्टॉक को हाई लेवल पे खरीदा वो काफी डाउन आ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अदानी से एनर्जी सॉल्यूशन को स्टॉक को खरीदा तो वो एक ही रेंज के अंदर पोर्टफोलियो को चला रहे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसे स्टॉक ऐसे पोर्टफोलियो आपका चल रहा है। सो ऑलरेडी अगर आपको एक अच्छा रिटर्न बनाना है तो आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर निवेश कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अगर 2025 अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का जरूर हो, 2025 नहीं होगा 2026 होगा, मतलब हाई रिटर्न देने वाला ईयर होगा, या 2025 या 2026 होने वाला।
क्योंकि ऑलरेडी आप कोई भी स्टॉक में देख लीजिए, अगर किसी का पास्ट कोई भी बेस्ट स्टॉक है, किसी के पास्ट के 5 ईयर देख लीजिए, तो किसी ने 2000% का रिटर्न दिया, किसी ने 1100% का रिटर्न दिया, कोई कोई स्टॉक है जिन्होंने 50,000% के भी रिटर्न दिए 5 सालों के अंदर। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्टॉक के अंदर काफी अच्छा चांस बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो पूछते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, किस में निवेश करें, तो वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर आ सकते हो। अभी फिलहाल आप जितना डाउन जाए उतना खरीदते जाइए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक को भरते जाइए, जितना हो सके इतना बढ़ते जाए। अपने को क्या, अपने को मतलब कि कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल काफी बढ़िया है। जो स्मार्ट निवेशक है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, तो वो समझते हैं इस कंपनी की वैल्यू। लेकिन जो फॉर्मो में आके जो स्टॉक मार्केट से भागते शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक फॉर्मो में आके जो इन्वेस्टर फॉर्मो में आके खरीदते हैं, तो फिर वो वापस माइनस स्टॉक आ जाते हैं और वहां से फिर 50% 30% के लॉस लेके बैठे रहते हैं। तो समथिंग आपको चाहे एक रेंज के अंदर चले, आपका पैसा लॉस तो नहीं हो रहा, ना ही प्रॉफिट हो रहा है। आप ऐसा समझिए कि ये मेरे पैसे बैंक के अंदर पड़े। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने न्यूज किया तो आप ऐसा समझिए कि ये स्टॉक, ये पैसे मेरे सेविंग खाते के अंदर पड़े। अगर बाई चांस हो सके क्वार्टर रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा सा जंप आए, 2000 रुपये के प्राइस लेवल पे जाए, क्योंकि सबसे पहले एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक जो है वो 2000 या 3000 रुपये का टारगेट है। तो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ये चीज बता चुके हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज है वो भी ये चीज बता चुके हैं, जो फॉरेन निवेशक है वो भी ये चीज बता चुके हैं। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एफआई वालों ने पहले 70% की यहाँ तक होल्डिंग थी 3 4 3 क्वार्टर रिजल्ट में, लेकिन एकदम से एफआई वालों ने 3% की होल्डिंग बढ़ाई। तो 3% की होल्डिंग बढ़ाने के कारण मतलब कि काफी बड़ा निवेश इसके अंदर हुआ है। और क्लियरली देख सकते हो कि डीआई वालों ने 2% की होल्डिंग बढ़ाई, तो एफआई वालों ने 3% होल्डिंग बढ़ाई, डीआई वालों ने 2% होल्डिंग बढ़ाई। तो एफआई वाले, डीआई वाले, मतलब तो डीआई वाले सरकार के अपने गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन फॉरेन निवेशक इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है? कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है। अब फॉरेन निवेशकों ने तो करोड़ों में निवेश किया है, अपने तो चलो 1 लाख या 10,000 या 20,000 रुपए निवेश करके डर रहे, लेकिन फॉरेन निवेशकों ने तो करोड़ों में निवेश किया है। कितने करोड़ों में निवेश किया है? तो देखा जाए तो अगर करोड़ों में निवेश हुआ आपके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर अनुमान लगा जाए तो 18% फॉरेन निवेशक है, मतलब समथिंग आप मान सकते हो 20% जो निवेश है वो फॉरेन निवेशक पास थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 1,16,997 करोड़ का मार्केट कैप। तो इसमें से आप क्लियरली हिसाब लगा सकते हो कि जो 20,000 करोड़ है वो फॉरेन निवेशकों ने निवेश किया है, 20,000 करोड़ का निवेश किया है। तो हम 10,000 और 20,000 लेके डर रहे हैं, तो यहाँ पर 20,000 करोड़ का निवेश फॉरेन निवेशकों ने इस स्टॉक पे भरोसा किया है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक को कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा सकता है। चाहे स्टॉक ना भागे, चाहे स्टॉक का फंडामेंटल बेकार हो, लेकिन फॉरेन निवेशक है, एक बार जरूर धमाका करेंगे, एक बार जरूर स्टॉक को 4,000 5,000 तक लेके जाएंगे। तो वहां पे आप निवेश स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अभी फिलहाल निवेश करिए, हो सके इतनी क्वांटिटी आप ऐड करते रहिए, आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो थैंक यू गाइस।